हो रखवाला है उसे कौन मारने जिसका रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। जिसका राघो रखवाला है इसे कौन मारने वाला है। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसे भला कौन मार सकता है। भगवान ने गोद में लिया, ऐसा उछाल दिया कि प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के पास आकर के खड़े हो गए। पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप ने कहा अभी भी ये जिंदा है। जल्लाद लोग स्नान करके लौट करके आए। हिरण्यकश्यप ने कहा काहे फेंक किया है। वो जल्लादों ने कहा फेंक गया बेगो अब तक मर गया होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ये कौन खड़ा है। हाँ, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंगिका देवी को बुलाया। सिंगिका देवी ने एक बार अग्नि देवता की तपस्या करके एक पीतांबर प्राप्त किया था। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के पीतांबर दिया था। सिंगिका, इस पीतांबर को ओढ़ करके बैठ जाओगी तो आग में जलोगी नहीं। लकड़ी का ढेर लगाया गया। सिंगिका देवी पीतांबर ओढ़ करके और प्रहलाद को गोद में ले लिया। प्रहलाद को पीतांबर नहीं उड़ाया, लकड़ी में आग लगा दी गई उस ढेर में। भगवान विष्णु ने पवन देवता से कहा हे पवन देवता, ऐसी वेग गति से आंधी चलाओ कि सिंगिका का पीतांबर उड़ करके प्रहलाद जी पर आ जाए। सिंगिका का पीतांबर आंधी चलने लगी, उड़ करके प्रहलाद जी पर आ गया। सिंगिका जल करके राख हो गई। सवेरा हुआ, बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर लगा है, आग का ढेर लगा है। प्रहलाद जी के मित्रों ने सोचा प्रहलाद जी जल गए होंगे, मर गए होंगे, चलो उनकी राख गंगा जी तक पहुंचा दे। जैसे उस आग को हटाने लगे तो प्रहलाद जी पीतांबर ओढ़े भजन गा रहे हैं। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कभी बनारस वाराणसी गंगा जी, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी मथुरा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी अयोध्या, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी सरयू में जोड़ा लगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। कभी सरयू में गोता लगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हाँ, नयन मिले हैं दर्शन कर लो, नयन दिए हैं दर्शन कर लो, जिह्वा मिली है सुमिरन कर लो। जिह्वा मिली है सुमिरन कर लो। कभी अंत समय चले जाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। क्योंकि अंत समय चले जाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। नाम जपने से जीना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। प्रहलाद जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। होलिका
उसी दिन आज भी हम लोग होली दाह करते हैं। होलिका दाह का दूसरा दिन था। प्रहलाद जी को अपनी माँ की याद आई, चलो अपनी माँ कयाधु से मिलने। जैसे माँ को कयाधु से मिलने के लिए प्रहलाद जी जा रहे हैं तो प्रहलाद जी घर के भीतर जा रहे थे, हिरण्यकश्यप बाहर आ रहे थे। देहरी पर प्रहलाद से मुलाकात हो गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के बाल पकड़ लिए, कहो कहाँ है तुम्हारा राम, अब बुलाओ, अब तुम तो बचावे हो। कौन है, कहाँ है और कैसा है वो तेरा राम, मुझको न यदि तू आज दिखलाएगा तो मंजुल प्रतंड तंड मेरे हाथ पा करके आज खंड खंड होके यमलोक को सिधाएगा। तुम्हारा राम कहाँ है, बुलाओ। आज ये तुम्हारा राम नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे खंड खंड कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी हमारे राम पूछ रहे हो, मेरे राम कैसे हैं, कहाँ हैं, ये क्या पूछते हो, मुझे तो सर्वत्र वही दिखलाते हैं। मेरा राम तो सब जगह है, आप में है, आपके प्रलाप में, इस खम्भ में, अवे ही आपके वाणी में लखाते हैं। सूर्य चंद्र जल थल अनिल अनल नभ पंच तत्व होके सृष्टिकार वे चलाते हैं। लीला ललाम लीला धाम मेरे प्यारे राम, नाना रूप धर खेल खेलते खिलाते हैं। पिताजी हमारे राम को पूछ रहे हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। आग जग में, आग जग में, आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटये धियागी, प्रेम से प्रभु प्रगटये धियागी, प्रेम से प्रभु प्रगटये धियागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई मैया, आग जग में सब रहित रहित विरागी, और प्रेम से प्रभु प्रगट ही आई। भगवान सब जगह है, इस खम्भ में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खम्भ में भी भगवान है। हाँ, 60 मन की गदा ली हिरण्यकश्यप ने, जैसे चारों तरफ घुमाई, गगन गणगणाने खम्भ फाटू चरचराई, जब निकसो नर नाहक को रूप यदि भयानो है, अधड़ फड़फड़ावे दाढ़े दसन लपलपावे जीभ, अधड़ फड़फड़ावे मानो भीम बात मानो है, स्तंभे सभायाम नम्रगे नमानुसम। जैसे 60 मन की गदा हिरण्यकश्यप ने खम्भ में मारी है, खम्भ फट गया है, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और देहरी पर बैठ गए। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में लिटा लिया। पहने और नुकीले नाखूनों से सुपेट फाड़ और फाड़ने से पेट लगे आते निकालने, आते निकाल करके रक्त से सनी हुई, प्रगटे प्रचंड गले मुंड माल डाले से। हिरण्यकश्यप को भगवान मार रहे हैं, पहले नुकीले नाखूनों से मार रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, न दिवानक्त रात पहुंचा, न दिन में मरे न रात में मरे। हिरण्यकश्यप तुम ही बताओ, दिन है कि रात? हमारा दिन जा रहा, रात्रि आ रही, कुबेरी बेरा है, संधि का समय है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, न घर के भीतर मरे न बाहर मरे। हिरण्यकश्यप तुम ही बताओ कहाँ हो?
बोले हम देहरी पे हैं। देहरी कहाँ होती है? बीच में। बोले राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सिउ जिया। देहरी बीच में होती है, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना ऊपर मरे न नीचे। हिरण्यकश्यप तुम्हें बताओ ऊपर हो कि नीचे? बोले महाराज न ऊपर नीचे, आपकी जंघाओं पर लेते हैं, फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरे। हिरण्यकश्यप तुम ही बताओ किसी अस्त्र शस्त्र से मार रहे हैं क्या हम? बोले नहीं महाराज, बड़े होशियार, आपने हमें मारने के लिए पैने नुकीले नाखूनों से मार रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में न मरे। हिरण्यकश्यप तुम ही बताओ ये 12वां महीना है? बोले नहीं महाराज, आप बड़े होशियार हो, आपने हमें मारने के लिए 13वां महीना लौद पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, वही अधिक मास जिसमें खूब आप लोग अपने अपने मायके से पुआ मंगा के खाती हैं, हाँ भेंट दी जाती है एक दूसरे को। अधिक मास आपने बनाया, सारे वरदान सत्य करते हुए हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मार दिया है। हिरण्यकश्यप के मुख से श्वेत रंग की ज्योति निकली और नरसिंह भगवान में विलीन हो गई। नरसिंह भगवान प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद, क्या आज हमें क्षमा नहीं, क्या आज हमें क्षमा नहीं करोगे? हमारा नाम गाने में तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद, ऋणी कहाँ तेरा चेहरा बना सदा रहूं, नौकरी बजाऊं या बलि बलि जाऊं। प्रहलाद, गिर से गिरायो पुनि जल में डुबायो आज, कोई कमी मैंने आज राखी न सताने। बहुत तुमको सताया गया, क्षमा करो पुत्र मुझे हुई देर आने में, मुझे कुछ भी दम होगा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद, आज से तुम राजा हो गए। प्रहलाद ने कहा महाराज वो अपवित्र राजा का सिंहासन है, पहले आप बैठ करके पवित्र कर दो। भगवान पहले बैठे हैं, फिर हिरण्यकश्यप के रक्त से प्रहलाद का तिलक कर दिया गया है। प्रहलाद जी राजा बन गए, प्रजा आनंदमय हो गई। कथा का विश्राम दुख में नहीं आनंद में होना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार नरसिंह अवतार की कथा आज प्रहलाद चरित्र कथा सुनाई गई। कल क्या होगा? कल भगवान को जन्म है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो लाल की, छोरन को लड्डू पेड़ा बुढ़वन को लपसी। हाँ, कल चकाचक बुढ़वन को खूब लपसी खाने को मिलेगी और बड़ा आनंद है। यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। सब माताएं पीले वस्त्र धारण करके आवे, पुरुष लोग श्वेत वस्त्र धारण करके आवे, खूब आनंद में आवे और नंदोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से। कल भगवान का जन्म है। कल महाराज गजेंद्र मोक्ष कथा, समुद्र मंथन कथा, 52 अवतार कथा, राम जन्म कथा, राम जी का विवाह और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। कल ये प्रांगण पूरा सजा दिया जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम नंद भवन में हैं। बहुत आनंद होगा और यहाँ पर खूब आप लोग भी चाहें तो अपने घर से प्रसाद पंचामृत बना करके लावें, यहाँ एकत्रित करें, फिर आप सब में वितरित कर दिया जाएगा। टाफी हैं, मखाने हैं, गरी गोला है, ये ले करके आप लोग आना, यहाँ पर चढ़ाना, फिर यहाँ से आप सबको वितरित कर दिया जाएगा और सब लोग समय से आवें, खूब आनंद ले कथा का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरी बंसी पे जाऊं
देखिए अभी आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। भगवान के सामने एक बार नाचना जरूर चाहिए, तो चाहे तो सभी लोग खड़े होकर के एक बार घूमे भगवान के सामने, जरूर घूम जाए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। सभी लोग खड़े हो जाइए, एक बार परिक्रमा लगा दे, नाचते हुए भगवान के सामने। तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं हरि बोल। घराने की नाय, मैं तो बड़े घराने की गोपी हूँ। बड़े गोप की नई हूँ नवेली, बड़े गोप की नई हूँ नवेली, बड़े गोप की नई हूँ नवेली, बड़े गोप की नई हूँ नवेली। तो से मिलन को मैं तो आई हूँ अकेली, तो से मिलन को मैं तो आई हूँ अकेली। मैं तो छोड़ी आई सारा परिवार रसिया, मैं तो तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा परिवार रसिया। हमारे पुरुष लोग भी एक बार नाचते हुए परिक्रमा लगावे। एक बार भगवान के सामने परिक्रमा लगाता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मैं तो करियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे बीच बाजार रसिया। मैं तो करियाई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, दाऊदी में राधे राधे, चटीकर में राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, कृष्ण कुंड में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, राधे बिहारी राधे राधे, छठी गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, दान गली में राधे राधे, दानगढ़ में राधे राधे, मानगढ़ में राधे राधे, राधे बिहारी राधे राधे, श्री जीवन में राधे राधे। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय जय श्री राधे। आप लोग खड़े रहे, अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे। हाँ, अभी 2 मिनट का टाइम आप लोग दें। जय श्री राम।
कथा की अमृत वर्षा हो रही है। आप सब लोगों के मुखमंडल पर जो आभा, प्रसन्नता और ऊर्जा दिखाई दे रही है, उसके पीछे बहुत सारे ऋषियों का प्रताप और वो आनंद इस मानई धाम में जो अब तक हमेशा से फैलता चला आया है, वो आनंद की वर्षा होती चली आई है। वही आनंद जो है इंद्रदेव भगवान भी आज वर्षा करके रूप में, उसी रूप में आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, ये बहुत सुंदर आयोजन। सबसे पहले तो मैं, महाराज श्री तो हमारे प्रधान देवता हैं, इनकी तो मैं बात में करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो संगीत के आचार्य लोग हैं, इतनी सुंदर मधुर कंठवी, मैं तो उधर से बैठा देख रहा था। इनका साधुवाद, इनको अनुरक्षण धन्यवाद। और मैं चाहूंगा महाराज जी से कि तबला वादक हमारे जो है एक दिन इन्हीं की मधुर ध्वनि, अकेले इन्हीं की मधुर ध्वनि से हमें आह्लादित करेंगे। हारमोनियम पर हमारे भाई हैं, नाम से भी परिचय हो जाएगा तब नाम से, और गायक दोनों लोग हैं, पीयूष शर्मा जी हैं, उनका मैं अत्यंत आभारी हूँ। तमाम अजय व्यास जी हैं, रूप राम जी हैं, रूप राम जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, आप आचार्य सुनील जी का नाम तो आशीष जी भी है महाराज जी के साथ। जय हो। हाँ, ये सब नाम जो है हमारी टीम जो है। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, महाराज जी को भी ये कहने की बात है कि यहाँ ऐसा तपस्थली कितने स्थान होंगे। एक राजनेता ने कह दिया, हमारे आयोजक लोग कहे कि भाई देखो, तुम्हें मालूम है हिंदुस्तान में कितनी जो है क्या शक्तिपीठ है, कितने सिद्ध स्थान है, असंख्य है। अलीगढ़ जिले में ही मैं बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन यहाँ माने जैसा सिद्ध स्थान, और जो आदमी हमारे निकट का है, हमारे बीच का है, वो कह रहा है जहाँ जीवित महात्मा ने समाधि ली हो, जहाँ 300 वर्ष पहले हमारे भजनी, नाम ही उनका भजनी गिरी। आज तो गुरु लोग नाम देते हैं, उस समय में गुरुओं ने नाम नहीं दिया उन्हें, उनकी भजन और उनकी तपस्या की साधना से हम सब ने नाम दिया था भजनी गिरी बाबा। वो भजनी गिरी यहाँ साक्षात माता जगदम्बा का जहाँ मंदिर है, जहाँ उनकी विग्रह स्थापित है, उस विग्रह के नीचे बाबा विराजमान है। आज भी साक्षात रूप में बाबा वहाँ पर विराजमान हैं। और महाराज श्री बड़े गर्व के साथ आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, हम सभी ग्रामवासियों को। बहुत यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ जब तक इस पोखर में कमल खिलते थे, जब यहाँ से कमल चले गए तब हम लोगों की आस्था भी चली गई, और यहाँ के लोग मुकदमे में नहीं पड़ते थे, कचहरी नहीं करते थे, बाबा जी के दरबार में जाकर के कचहरी होती थी। कसम खाई जाती थी कि जो भी हार जीत है उसका फैसला वहां होगा। ऐसा ये सिद्ध स्थान बाबा जी का रहा है। मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। हमारे ये जो भी कार्यकर्तागण है हमारे, जिस इसने सुंदर है